हेलो बच्चों, ये वीडियो स्पेशली आरडीबीबी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए और उनसे एफिलिएटेड कॉलेजेस के बच्चों के लिए और एमपी के सारे बच्चे देख सकते हैं इनको, क्योंकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो सेम है। और ये वीडियो स्पेशली बॉटनी -2 के बच्चों के लिए बना रही हूँ। बच्चा, आप लोगों का जो पेपर है ना, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, इसके मैंने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। आप बस इन क्वेश्चंस को पढ़ के जा सकते हो एग्जाम के लास्ट टाइम में, है ना। और जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 4 यूनिवर्सिटीज़ के मेरे पास पेपर थे इस सब्जेक्ट के, बॉटनी के, उनसे एनालिसिस करा है मैंने। और जो आपका सिलेबस था उसको भी मैंने उससे भी एनालिसिस करके आप लोगों के लिए टॉप 15 क्वेश्चन बना दिए। क्वेश्चन भी लिख दिए, यूनिट भी लिख दिए, है ना। और कितनी बार रिपीट हुआ है ये भी लिख दिया है मैंने इसमें। तो बच्चे, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगा करे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, जिससे मुझे पता चले, है ना। बाकी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि दीदी आपके सच में आते हैं क्या, तो फिर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं रहता कि, और वो भी कोई मतलब मांगते हैं कि दीदी प्रूफ बताओ, तो मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं रहता कि मैं क्या बताऊं बच्चों को। तो मैं कहती हूँ कि आप लोग तो पढ़ लो, है ना। मैंने ऐसे ऐसे बोल देती हूँ। तो आप लोग बता दिया करो मुझे कि आपको यूज़ में आते हैं या नहीं आते। वैसे तो आने चाहिए, है ना, आप लोगों की, क्योंकि ये जो पेपर्स कलेक्ट किए हैं मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चंस हैं, और आए भी हैं, मैंने थोड़ा बहुत देखा भी है तो मिलाया भी है, तो इससे मुझे पता है। बाकी आप कमेंट करके बताया करें, और अपने दोस्तों को भी बताना मेरे चैनल के बारे में, है ना, कि ऐसे करके दीदी हैं और वो मतलब ऐसे क्वेश्चंस बताती हैं और वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो बताना आप लोग अपने दोस्तों को भी, और कमेंट भी कर देना, लाइक कर देना, और इस वीडियो को हाइप भी कर देना, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, उनको भी हेल्प मिले, है ना। अब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो सब बच्चों तक पहुँचना चाहिए ना। मेरे चैनल पे या फिर मेरे इसमें ना व्यूज़ भी नहीं आते हैं, मतलब 1000 तक नहीं पहुँच रही हैं वीडियोज़। तो आप लोग करवाओ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मेहनत करके बनाया मैंने 15 क्वेश्चन ही, इनको बिल्कुल मिस मत करना। एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको आपके एग्जाम में, है ना। चलो मैं दिखाती हूँ, बाकी के सब्जेक्ट्स की भी मैं 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना दूंगी। अगर नहीं बना पाऊँ तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आरडीबीबी यूनिवर्सिटी पे भी 700 बच्चे हो गए, 1000 हो जाएंगे जल्दी से, तो आप ज्वाइन करवा देना, अपने दोस्तों को भी बता देना और ज्वाइन करवा देना, है ना। 1000 हो जाएंगे तो यूनिवर्सिटी का जो ग्रुप है वो बड़ा हो जाएगा, तो फिर आपकी यूनिवर्सिटी जो है आरडीबीबी यूनिवर्सिटी, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगी। आप सेकंड ईयर में आओगे तब भी आपको हेल्प लगेगी, है ना, क्वेश्चंस की। तो ऐसे ही मैं अगर आप लोग के लिए कलेक्ट कर लूँगी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के, और PYQ भी अगर कलेक्ट कर लूँगी, तो फिर आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इसके लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए होगा, है ना। तो मोटिवेशन मिले मुझे, उसके लिए आप मेरे चैनल को ग्रो करवाओ, है ना। टेलीग्राम चैनल में ज़्यादा बच्चे करवाओ तो ज़्यादा फोकस करूँगी मैं इस यूनिवर्सिटी पे। अगर मुझे भी फ़ायदा होगा तो फिर मैं आप लोगों को फ़ायदा करवाऊँगी ना। चलो स्टार्ट करते हैं। जो आप लोगों की यूनिट फर्स्ट है उससे किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, वो था प्लांट्स इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बायोलॉजिस्ट। 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्वेश्चन क्या था, डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रोफेसर शिवराम कश्यप इन इंडियन बॉटनी। प्रोफेसर शिवराम कश्यप का भारतीय वनस्पति विज्ञान में योगदान का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आया था यूनिट 1 से। फिर आपकी जो यूनिट सेकेंड थी उसमें क्या थी, सेकेंड यूनिट फंजाई जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। इसमें क्या क्वेश्चन था, राइट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। कवकों के सामान्य गुण एवं आर्थिक महत्व लिखिए। ठीक है, आप लोगों को MDC के पेपर्स भी चाहिए होंगे और वोकेशनल के भी चाहिए होंगे, तो वो सारे पेड ही रहेंगे, 49 रुपीज़ ही रहेगी। अगर आप नहीं खरीद सकते तो आपके दोस्तों को बोल दो कि वो खरीद ले, है ना। और फिर शेयर कर लेना आप लोग, अगर आप लोग का सेम सब्जेक्ट हो तो शेयरिंग बिल्कुल मना नहीं है, आप कर सकते हो शेयर, है ना, एक दूसरे को फ्री में, है ना। फिर आपके यूनिट 5 से थर्ड क्वेश्चन क्या है, जैसे जो यूनिट 5 है वो है एंजियोस्पर्म आउटलाइन क्लासिफिकेशन बाय बैंथम एंड होकर। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्या क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म बाय बैंथम एंड होकर। बैंथम एवं होकर के आवृत बीज वर्गीकरण को समझाइए। फिर आप लोगों का फोर्थ जो क्वेश्चन था यूनिट 3 से था। यूनिट 3 क्या थी, टेरिडोफाइट रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ लाइकोपोडियम। ये 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्या क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ लाइकोपोडियम विद सुटेबल डायग्राम। डायग्राम भी आना चाहिए आप लोगों को। लाइकोपोडियम के जीवन चक्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। आप लोग मेरे साथ मेजर फर्स्ट सेकंड थर्ड के और माइनर के पेपर्स भी शेयर कर देना, आरडीबीबी यूनिवर्सिटी के बच्चे। वैसे तो आ गए ऑलमोस्ट, मतलब कोई रह ना जाए इसकी वजह से। फिर आप लोगों का क्वेश्चन 5 है यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट क्या है आपकी, प्लांट्स इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बीरबल साहनी इन जिम्नोस्पर्म। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर बीरबल साहनी। ठीक है, प्रोफेसर बीरबल साहनी के भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान में ऐतिहासिक योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
फिर 6 जो क्वेश्चन है वो यूनिट सेकंड से बना था। यूनिट सेकंड जो है वो आपके एल्कीन, उसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन बना था। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्या क्वेश्चन बना था? राइट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। ठीक है, शैवाल की आर्थिक महत्व लिखिए। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन क्वेश्चंस को जरूर से पढ़ के जाए, है ना, इनको बिल्कुल मिस ना करें। 7th क्वेश्चन यूनिट थर्ड से। यूनिट थर्ड की आती ब्रायोफाइट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थैलस स्ट्रक्चर। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्या था क्वेश्चन? 7, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ थैलस एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में थैलस की संरचना एवं सामान्य लक्षण समझाइए। फिर आप लोगों का जो 8th क्वेश्चन है वो यूनिट 5 से बना था। एंजियोस्पर्म्स जो यूनिट है, डाइकोटिल फैमिली, मालवेसिए। 3 टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्या था ये क्वेश्चन? राइट द नेम्स, यूजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स ऑफ द फैमिली मालवेसिए। मालवेसी कुल के पौधों के सामान्य लक्षण, नाम तथा उपयोग लिखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट से। क्या यूनिट फर्स्ट क्या है आपकी? वही है प्लांट इन इंडियन नॉलेज सिस्टम। किस टॉपिक से? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डीडी प्लांट्स। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्या है? डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डीडी पंत, प्लांट बोल रही हूँ, पंत है वो, ठीक है। डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डीडी पंत ऑन जिम्नोस्पर्म। डीडी पंत जी के जिम्नोस्पर्म में योगदान का वर्णन कीजिए। 9 क्वेश्चन था आप लोग के लिए। फिर आप लोग का 10th क्वेश्चन है यूनिट सेकंड से, और यूनिट सेकंड में एल्गी से, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ वॉलवॉक्स। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्या क्वेश्चन है? एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ वॉलवॉक्स विद सुटेबल डायग्राम। वॉलवॉक्स के जीवन चक्र को सचित्र समझाइए। फिर आपके लिए 11th क्वेश्चन है यूनिट सेकंड से। आपकी जो यूनिट सेकंड है वो फंजाई, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ म्यूकर। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। एक बार भी अगर क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ म्यूकर, म्यूकर के जीवन चक्र को समझाइए। फिर 12th जो क्वेश्चन है यूनिट 4 से बना था। यूनिट 4 जिम्नोस्पर्म, उसमें किस टॉपिक से? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्या क्वेश्चन था? राइट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स का आर्थिक महत्व लिखिए। फिर 13 क्वेश्चन जो था वो किस यूनिट से बना था? 5th यूनिट से बना था। एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट फैमिली, पोएसी, है ना। इसके बारे में और भी पढ़ लेना। जैसे आप लोग को यूनिट इसलिए बता रही हूँ कि आप फोकस करो कि किस यूनिट में किस टॉपिक से बन रहा है क्वेश्चन, है। जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन है। अभी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछ ली, फिर बाद में कुछ और पूछ लेंगे उसके बारे में। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, है ना। डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली पोएसी। और भी फैमिली के नाम आ सकते हैं पर मोस्टली आपको किस पे ध्यान देना है? पोएसी पे ध्यान देना है। पोएसी और एक मालवेसी आया था उसमें, है ना। पोएसी कुल के सामान्य लक्षण एवं आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। ये 13 क्वेश्चन था, टोटल 15 क्वेश्चन है। हम आपको दिखाती हूँ 14 क्वेश्चन। ये किस टॉपिक से आया था? ये यूनिट 4 से आया था। किस टॉपिक से आया था? जिम्नोस्पर्म से, रिप्रोडक्शन ऑफ साइकस। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्या क्वेश्चन था? एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द मेल कोन ऑफ साइकस, है ना। साइकस के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ के जाना। साइकस में प्रजनन तथा नर कोन की लंबवत काट को समझाइए, है ना। फिर 15 और लास्ट क्वेश्चन यूनिट 3 से बना था। यूनिट 3 ब्रायोफाइटा जो थी उसमें रिप्रोडक्शन ऑफ मार्केंटिया, है ना। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। और डिस्क्राइब द रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ गैमा कप इन द मार्केंटिया। मार्केंटिया में प्रजनन एवं गैमा कप के विकास का वर्णन कीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं ना 100% तो गारंटी नहीं देती आप लोगों को कि यही 15 क्वेश्चंस में से आएंगे, पर मैंने आइडिया दे दिया कि दूसरी यूनिवर्सिटी जो है आप लोगों के सिलेबस से किन ज़्यादा टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रही है ना। तो आपकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी उन्हीं टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट मानेंगे और उन्हीं पे क्वेश्चंस देंगे, है ना। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने क्या करा है, 15 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स तो मैंने आपको बता दिए। साथ में आप लोग के लिए 40 यूनिट वाइज क्वेश्चन भी मैंने प्रिपेयर किए, जिससे आपकी प्रिपेयर एकदम सुपर हो जाए, है ना। सब कुछ आप कवर कर लो। तो सिलेबस बेस बना दिए और 3 सेट ऑफ सैम्पल पेपर भी दिए मैंने आप लोग के लिए। तो ये PDF 12 से 13 पेज की रहेगी और इसकी जो प्राइस रहेगी वो रहेगी 49 रुपीज़। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो मेरे से ले सकता है, टेलीग्राम चैनल से ले सकता है, वहाँ पे DM करके मुझको, है ना। और आप लोग जल्दी से मतलब अभी 700 है ना, तो आप अपने दोस्तों को बताओ और 1K करवा दो उस पर टेलीग्राम चैनल पे। जिससे क्या होगा, उस वाली यूनिवर्सिटी पे फिर आप लोगों पे ज़्यादा ध्यान दूंगी मैं। मेरे पास और भी यूनिवर्सिटी है, जैसे BU यूनिवर्सिटी है और इस पर भी बहुत ज़्यादा बच्चे आ गए थे, इसलिए मैं इस पर भी ज़्यादा ध्यान देने वाली हूँ। तो आपकी यूनिवर्सिटी पे ज़्यादा ध्यान दूँ तो आप लोग भी
1 के करवा देना, है ना, तभी मैं ध्यान दूंगी। बाकी और भी कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ, जैसे इनसे तो क्वेश्चंस बनने ही वाले हैं, जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न इंडियन बॉटनिस्ट, है ना, इनके बारे में पढ़ के जाना है। जैसे शिवराम कश्यप के बारे में पढ़ के जाना, ठीक है, जो कि ब्रायोलॉजी, और बीरबल साहनी के बारे में, और डीडी पंत के बारे में, ठीक है। इन पे तो क्वेश्चन ज़रूर से ही पूछे जाएंगे आपसे। और सेकंड जो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन है यूनिट 5 से, तो आपके में यूनिट वाइज क्वेश्चन बन रहा है ना, तो यूनिट वाइज क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, अगर हम आइडिया लगाए तो इनसे टॉपिक्स, इनसे बनेंगे क्वेश्चंस, है ना। जैसे यूनिट 5 में किससे बनेंगे, प्रिपेयर अ डिटेल लेआउट ऑफ बेंथम एंड हुकर, है ना, इनके बारे में पढ़ के जाना, उनके सिस्टम के बारे में, क्या मेरिट्स थे और क्या डीमेरिट्स थे, ठीक है। और थर्ड, लाइफ साइकिल ऑफ लाइकोपोडियम एंड वॉल्वेक्स, यूनिट सेकंड और थर्ड से इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो लाइफ साइकिल ऑफ लाइकोपोडियम टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ लेना, और वॉल्वॉक्स के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। और ये जो है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाएंगे आप लोग से। फिफ्थ, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फंजाई और एल्किन के बारे में तो ज़रूर से पढ़ के जाना, ज़रूर से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, है ना। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, इनको तो एटलीस्ट पढ़ के जाएं, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा उनको अगर ये पढ़ के जाओगे तो। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी पढ़ लेना, ठीक है, दोनों की, फंजाई और एल्गी, इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर आप लोग की जो यूनिट 5 है उसमें आपसे फैमिलीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके फीचर्स के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है, फ्लोरल फार्मूला के बारे में पूछ लेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है, मालवेसी एंड पोएसी के बारे में, ठीक है। तो ये पढ़ के चले आना आप लोग। अब आप लोगों को वोकेशनल के भी चाहिए होगा, है ना, इसके बाद आपका वोकेशनल का है और एमडीसी का पेपर है ना। ये देखो डी ऑटो करेक्ट हो जाता है, क्या दिक्कत है इसको। तो एमडीसी का भी है आप लोगों का। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जिनमें अभी तक एक भी बार बच्चों ने नहीं खरीदा है मेरे से, तो ये वाले 49 रुपीज़ में खरीद लेना, ठीक। मैं तुम लोग के लिए इतनी मेहनत करी, तो तुम लोग भी इतना एफर्ट लगा सकते हो ना, 99 में तो खरीद ही सकते हो मेरे से, इससे मुझे भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाएगा इससे। और आप लोग को भी पीडीएफ मिल जाएगा पढ़ने को, तो मैं आप लोग के लिए उसका दे दूंगी, है ना। मैं सारे सब्जेक्ट्स को तो बना नहीं पाऊंगी, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स अलग होंगे आप लोगों के, है ना, एमडीसी में। अब जूलॉजी वाले बच्चों के बहुत ज़्यादा अलग अलग होंगे, जिनका भी माइनर है जूलॉजी, और मतलब माइनर है बॉटनी, और मेजर में जूलॉजी है, तो है ना। तो आप लोग क्या कर लेना, खरीद लेना वहीं से, टेलीग्राम चैनल से ले लेना, 99 रुपीज़ में दोनों की मैं पीडीएफ दे दूंगी आपको, वोकेशनल के और एमडीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल से ही मिल जाएगा आप लोग के लिए, और वो जो मैंने गाइड बताई थी वो भी मिल जाएगी, है ना। और वीडियो पसंद आया और क्वेश्चंस अच्छे लगे आप लोगों को, मतलब ये मेरी मेहनत अच्छी लगे, तो आप मुझे कमेंट करके भी ज़रूर से बताएं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। इन क्वेश्चंस को ज़रूर से पढ़ के जाना, मतलब बिल्कुल मत छोड़ना। और लास्ट में मैंने आप लोग को ये बताया ना, तो आपको इन्हीं में से ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एकदम ईजी कर दिया मैंने आप लोग के लिए पढ़ना, है ना, तो पढ़ लेना आप लोग। बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और लाइक भी कर देना वीडियो को, कमेंट करना ना भूलें। बाय।